Let's talk about what happened in Uttar Pradesh. This was the end of another mafia with death of Mukhtar Ansari, who died of cardiac arrest. Now, after the post-mortem, his body was brought to his hometown in Uttar Pradesh's Ghazipur. There was absolute chaos at the funeral of Mukhtar Ansari, with thousands defying Section 144. The crowd tore down barricades, stormed the cemetery grounds. Massive security arrangements were made by the police. Section 144 was imposed, but the police seemed a little hapless in front of the people who had turned up. Mukhtar Zindabad slogans were chanted. The funeral procession was led by family members, including Mukhtar's elder brother, Member of Parliament Afzal Ansari, who's also a lawmaker from Ghazipur. Now, the district magistrate tried to argue with Afzal Ansari, but he said, "You can't stop us." जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है, तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। एक एक वन बाय वन निकाल दिया। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं हम गिनते रहेंगे बैठ के। आप मत गिनिए, हम गिनना है। जो घुस गया आप तो करके निकलिए। निकाल चुके अधिक संख्या ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ मैं जिला निर्वाचन अधिकारी कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी दी है बदला लगाने की। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन लेते आप? क्या आपने परमिशन लिया? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता है? नहीं लेगा। 144 लगी हुई है सांसद जी। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। हम विधिक कार्रवाई करेंगे, विधिक कार्रवाई करेंगे हम आप सब पे। कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, लेकिन सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे विधिक कार्रवाई होगी, जो जाएगा। आप कर लीजिएगा, लेकिन मिट्टी देने से मत रोको। Opposition leaders from Samajwadi Party, BSP, RJD, AIMIM, Congress, they have slammed the Yogi government. Some have also called Mukhtar Ansari as Masiha. आम जनता तो इसे मान रही है कि बिल्कुल मनमानी करके, दुरुपयोग अपने अधिकार का करके, साजिश करके दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए इनकी हत्या की गई है। अब अभी राजनीतिक लाभ तो क्या मिलेगा उनको, तो आएंगे तो अपना बुलडोजर लेके आएंगे, कहेंगे कि हमने मिट्टी में मिला दिया। अब हमारे धर्म के अनुसार किसी की मौत होती है तो उसको मिट्टी में दफन किया जाता है, और मिट्टी में दफन होने की प्रक्रिया को अगर कोई कहे कि मैं मिट्टी में मिला दिया, तो ये तो जले पे नमक छिड़कना है। और क्या देखिए, आज की तारीख में जो लोग भी इसमें राजनीति की बात कर रहे हैं, इससे घटिया ओछी बात कोई नहीं हो सकती। राजनीति का सवाल नहीं है, एक गरीबों का एक मसीहा इस गली से आज जा रहा है। हमारी हिंदू धार्मिक संस्कृति है, जो चला गया उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना या कोई भी बात करना, मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होता। उस न्याय प्रक्रिया में उनको पूरी तरीके से वहाँ पर देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार को देखना चाहिए था। Ratan Sharda joins us on the panel. Asif Sohail, political analyst, also with us. Ratan Sharda, you know, we had Waris Pathan on the show last evening. He said Mukhtar Ansari is a Masiha. One Samajwadi Party MLA lands up today. He calls him Masiha. There were people who jumped the gun, said he was poisoned. आज autopsy report आई है, उसमें लिखा हुआ है heart attack है. What is happening, sir? Well, what can I say when people were, tried to abuse and criticize and defame the Modi government regarding Justice Loya's death, and complete inquiry under the court supervision proved that it was not a foul play. Still, they went on repeating the same charges. So for them, Justice Loya, whether it's Justice Loya, whether it's Mukhtar Ansari, anything that serves their purpose, for them nothing is dear, neither the constitution nor the law and order, nor the governance. For them is politics all way through. For me, the most worrying part is Burhan Wani got lakhs of people on the road. Mukhtar Ansari gets lakhs of people on the road. What does it say about the leaders of the community which provoke people to celebrate somebody who had more than 61 cases on his head, who slayed an MLA with 500 rounds,
and then cut his choti and said something about it, so they still think he's a right man. So when you are doing this kind of hugely criminal activities and worse kind of crime, and you then try to glorify him, where does it lead to the society? So my worry is that these people, in the name of just opposing anything that BJP government does, they are trying to destroy the social fabric of the society. They are trying to create these kind of divisions in the society and glorify the people just because it serves them some vote bank. Asif Sohail. For them, religion is above constitution. Asif Sohail. So they are saying we will do anything on the janaza. We will not follow any rule. So for them, just because Mukhtar Ansari happens to be a Muslim, and didn't Hindu gangster were also killed by the same government? Of course. In a counter, whether to the law. But for Let's put that to Mr. Asif Sohail. Asif भाई, ये सेक्शन 144 के बाद इतने लोग का आ जाना, अफजाल अंसारी जो लॉ मेकर हैं वो डिफाई कर रहे हैं लॉ को, डीएम से बहस कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, कुछ लोग मसीहा बोल रहे हैं. डू यू एंडोर्स दिस? सर देखिए, किसी के फ्यूनरल को रिस्ट्रिक्शन कहीं पर भी कोई संविधान में नहीं है. ये लोग अपने से आए हैं, आखिरी उनका जो था जनाजा था उसमें शिरकत करे, उसे कोई रोकने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है. अगर वहां पे कुछ गलत होता है तो जब सवाल बनता है, देखिए यूपी में 950 के ऊपर कस्टोडियल डेथ है, उसके ऊपर आप बोलिए ना 9000 के ऊपर. सर रतन शारदा जी, लेट हिम स्पीक, आई विल कम टू यू. क्या बताइए आपको क्या तकलीफ हुई है? सर मैं बताता हूं तकलीफ क्या हुई. आसिफ भाई देखिए, तकलीफ ये हुई कि अगर रूल ऑफ लॉ की आप बात करते हैं, आसिफ भाई लिसन टू मी, आसिफ भाई, सेक्शन 144 वाज इन प्लेस. सेक्शन 144 एनफोर्स करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है. हाउ कैन यू डिफाई? सर कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं आप? कहां पे रूल ऑफ लॉ चल रहा है? जहां उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ गन से हो रहा है. तो ये तो गन वाले ही तो थे. 9000 के ऊपर ये रूल ऑफ गन वाले ही तो थे. एक टारगेट किलिंग लाइसेंस. अरे तो रूल ऑफ गन वाले ही तो थे. ये सर रूल ऑफ गन पे चल रहा है. आप बताइए. तो रूल ऑफ गन वाले ही तो थे. ये कौन थे? अरे सर गैंगस्टर और गवर्नमेंट में फर्क क्या रहेगा? 1 मिनट. हु वाज मुख्तार अंसारी अकॉर्डिंग टू यू? आसिफ सोहेल. कोई समाज का, आसिफ सोहेल 1 मिनट. रीजन का गुनहगार नहीं. आसिफ भाई, मुख्तार अंसारी कौन था? आप बताइए, मुख्तार अंसारी कौन था? कोई हो, उनको सजा, उनके फैसला नहीं कर सकते. मुख्तार अंसारी एक. अरे आसिफ भाई, ज्यादा समय नहीं है, बताइए मुख्तार अंसारी कौन था? मैं आपको बताता हूं. हर्षवर्धन जी आपको बताएंगे, 2 मिनट में आपको बताएंगे और दर्शकों को बताएंगे मुख्तार अंसारी कौन था. सर मुझे जरूरत नहीं है. आप नहीं, आपको जरूरत इसीलिए है ना, आप सच्चाई सुनोगे मेरे से. अच्छा एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में अतीक और मुख्तार, आपके बोलने की जरूरत नहीं है. सुन लीजिए आसिफ भाई, अतीक और मुख्तार अब नहीं है तो उत्तर प्रदेश ज्यादा सेफ है कि इन दोनों के रहने से था? सर आज उत्तर प्रदेश बहुत ही एकदम क्रिटिकल कंडीशन में चल रहा है. बहुत खतरे में हर कोई वक्त के लोग हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई सब परेशान है. पिछले वक्त के लोग भी परेशान है. ये आप सबके स्पोक्स पर्सन है. जब स्टेट ही माफिया बन जाए तो उसे कौन कंट्रोल? हर्षवर्धन जी, स्टेट माफिया बन गया. मुझे अब आप सुनिए, कौन कंट्रोल करेगा? हर्षवर्धन जी. देखिए मुझे लगता है कि ऑल फेडर्स डाउन प्लीज. हर्षवर्धन जी स्पीक्स. इतने संवेदनशील मसले पर ऐसी नासमझी वाली बातें और ऐसी समाज में जहर और घृणा फैलाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए. स्टेट माफिया बन गया है. जब इस तरह की बात हम करते हैं तो दरअसल हम ये कोशिश कर रहे हैं कि माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है उसके सामने कोई रोड़ा अटकाएं, एक कम्युनिटी को खड़ा करें. जहर फैलाने की कोशिश है. मुख्तार अंसारी कौन था? मुख्तार अंसारी के ऊपर 60 से अधिक मामले थे और उसमें से 8 मामलों में न्यायालय ने उसे दोषी ठहरा दिया था. वो कोई एक्यूज नहीं था, वो आरोपी नहीं था. उसके खिलाफ मामलों में सजा सुनाई जा चुकी थी और उसके खिलाफ जो मामले थे उसमें कम से कम 16 मामले ऐसे थे जो सीधे हत्या के मामले थे. कैसी बात कर रहे हैं? और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं पिछले 2 दिनों से नेशनल टेलीविजन पर कैसा तमाशा चल रहा है. कौन कौन से लोग आकर क्या क्या दुहाई दे रहे हैं और कौन कौन सी बात कर रहे हैं. मुख्तार अंसारी के ऊपर नंद किशोर रुंगटा से लेकर कृष्णानंद राय तक, अवधेश राय से लेकर मन्ना सिंह तक, जाने कितने हत्या के मामले. और हत्या भी कोई ऐसी वैसी नहीं, ऐसी हत्या कि इलाके में लोग दहशत की वजह से बरसों वो कहानियां सुनाए. किसी की जमीन, किसी का कारोबार, किसी का घर
जो निशाने पर आ गया वो खत्म हो गया, और आज आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं उसके लिए हम उसके मानवाधिकार हैं, वो गरीबों का मसीहा हो गया है। कैसी बात कर रहे हैं? लोकतंत्र की बुनियादी शर्त को खत्म मत कीजिए, लोकतंत्र की बुनियाद पर हमला करना बंद कर दीजिए। एक अपराधी था, एक माफिया था, और वो दिल का दौरा पड़ने से मरा है। तारिक खान रिपोर्ट आ चुकी है। कम से कम SP MLA has called him a मसीहा। का सम्मान कीजिए। डू यू सपोर्ट दिस, यस और नो? अब देखिए ऐसा है ना, देखिए ऐसा है, सबको बोलने का समय दिया करिए। नाउ इट्स नाउ माय टाइम। आप कह दीजिए कि सबका फीडर डाउन है। सबका डाउन है सर, कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ। अरे जब कोई बोल ही नहीं रहा तो फेडर लोकतंत्र की बात हुई है ना, लोकतंत्र की रूट्स की बात हुई कि लोकतंत्र में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और लोकतंत्र में लोकसभा के अंदर मुसलमानों को मां बहन की गाली दी जानी चाहिए, और फिर उस मां बहन की गाली देने वाले को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना के भेज देना चाहिए। ये लोकतंत्र में होना चाहिए। ये अब्जॉर्व किया जा सकता है, ये अब्जॉर्व कर लीजिए। और राजा आपका MLA मन से खड़ा होकर मां बहन की गालियां दे और पूरा देश सुने, ये भी अब्जॉर्व कर लेना चाहिए लोकतंत्र में, है ना। अरे तो आप जाइए इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन कीजिए ना, उसके लिए तो मैकेनिज्म है। मोहम्मद तारिक खान, आई आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या मैकेनिज्म है भाई, आप बीच में बोल देते हैं। अरे तो क्या नहीं मैकेनिज्म नहीं है? इलेक्शन कमीशन में भरोसा है आपका? इलेक्शन कमीशन में भरोसा है तारिक भाई? आपको जुडिशरी पे भरोसा है? बिल्कुल है, आप लोगों को नहीं है, इसीलिए आप बोल रहे हैं कि मार दिया। हाईकोर्ट ने कृष्णानंद राय केस में मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था, भरोसा है? अरे तो 8 केस में तो कन्विक्टेड है, वो मसीहा कैसे हो गए, ये समझा दीजिए जरा। किसने रोका था सजा देने के लिए? हम तो कानून को मानने वाले हैं। तो कानून को अगर मानते हैं, कोई दोषी है अगर, नहीं एक मिनट, जिसपे 8 बार कन्विक्टेड है भाई, 8 बार, तो मसीहा कैसे हुआ वो? कन्विक्टेड है तो उसको जेल में मारा जा सकता है? ये कौन कह रहा है? किसने कहा आपसे कि जेल में मार दिया? नहीं तो मारा जा सकता है क्या? नहीं, किसने कहा आपसे? उसकी फैमिली कह रही है। तो अरे फैमिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जाएंगे या फैमिली जो कह रही है उससे जाएंगे? पोस्टमार्टम की, ऑटोप्सी और तमाम किस्म की रिपोर्ट पे हफ्तों महीनों लगते हैं आने के लिए, वेट करिए, इतनी जल्दी नहीं आती है। और किसी मेडिकल एक्सपर्ट ये पता नहीं आप लंदन में आपने क्या किया, मैं इसमें ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। ये कौन सा ऑटोप्सी है जो हफ्तों लगते हैं, महीने लगते हैं? बट हमारे पास समय खत्म हो गया, हमारे पास 1 मिनट भी नहीं है। नहीं सॉरी तारिक भाई, मे बी नेक्स्ट टाइम, वी रन आउट ऑफ टाइम। रतन शारदा जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कमरुज़मान जी, सर प्लीज फॉरगिव मी, आई डोंट हैव टाइम हियर। हर्षवर्धन जी, you also wanted to come in, make a point, but sir we are completely out of time. Viewers, we'll have to wrap this up. Thanks for watching.